स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट ओनली पर। जैसे कि क्वेरी आप पूछ रहे थे काफी कि सर हम ग्रेजुएट हैं तो एनटीपीसी में हम 12th लेवल पे भरेंगे या केवल ग्रेजुएट लेवल पे भर सकते हैं। काफी क्वेश्चन थे, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने एग्जाम होंगे, ये सारी चीजें अब हम इस शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट करते हैं। जैसे ग्रेजुएट लेवल में 8,113 वैकेंसी है और 12th लेवल पर है 3,445। अब पहली बात ये होती है कि आप ग्रेजुएट हैं, मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, आपने बीए किया या बीएससी किया है, डजंट मैटर। आप ग्रेजुएट है, आप एलिजिबल है इसके लिए। जब आप ग्रेजुएट है तो आपने 12th ऑटोमेटिक ही किया होगा, तो 12th के लिए आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो गए 12th वाली भी। अगर आप केवल 12th करे हुए हैं उसके बाद आप केवल 12th वाली 10+2 लेवल पे ही डाल सकते हैं। आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन देन यू कैन अप्लाई ग्रेजुएट लेवल। अब देखते हैं यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है, जो ग्रेजुएशन लेवल वाले पे है 18 साल से 36 साल तक ग्रेजुएशन लेवल में आप हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा एज रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे आप ओबीसी में और एससी में उसके अकॉर्डिंग और इसमें एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। और 12th वाले में 18 से 33 साल तक है। रही बात फीस की, फीस आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए, ये बॉयज की है, मेल की है, और उसमें रिफंडेबल है 400 रुपए। और ऑल कैटेगरी फीमेल एंड एससी एसटी इन सबकी 250 रुपए, उनमें से फुल अमाउंट रिफंडेबल है, पूरे के पूरे इसमें वापस आएंगे, उसमें 400 रुपए वापस आएंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो मेल हैं उनकी 500 है, फीमेल कोई भी कैटेगरी को सबकी 250 रुपए है, वो भी उनकी वापस होगी। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और जो कुछ पोस्ट है इसमें टाइपिंग वाली है उनमें टाइपिंग होगी। फिर उसके बाद डीबी होगा, मेडिकल एंड फाइनल सिलेक्शन से ही उसी के लिए सब चल रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ किस टाइप की, जो ग्रेजुएट लेवल की हैं पोस्टें और 12th लेवल की दोनों तरीके की पोस्टें लिखी हैं। इनमें सबसे जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट्स। अब ये सबसे अच्छी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इनमें आप जो आपने देखा हो, जो टिकट एग्जामिनर होते हैं, टीटी होते हैं, उनके भी आप उनसे अप सर्विस देंगे, आप उनसे आपकी जो जॉब है ना अप रहेगी, उस पोस्ट पे आप काम करेंगे। अब ये दोनों आती हैं, इन दोनों, ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसको गार्ड बाबू बोलते हैं जो, और एक स्टेशन मास्टर। गार्ड बाबू में सैलरी तो आती ही आती है, इसका अलाउंस भी बनता है काफी, ट्रेन सैलरी तो इसमें बहुत है गार्ड बाबू में, लेकिन ये लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ जॉब ना है, लड़कियां प्रेफर ना करें। जिसको रुपए से ज्यादा मतलब रुपए ही चाहिए और सर्विस कितनी भी ले लो कोई दिक्कत ना है, तो वो उनके लिए ये गार्ड बाबू जो वाली जो पोस्ट है ये उनके लिए अच्छी है। और स्टेशन मास्टर पे जिम्मेदारी बहुत रहती है उनकी, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे कोई दुर्घटना हो ट्रेन की या कोई भी स्टेशन पे कोई भी बात हो, सारी जवाबदेही स्टेशन मास्टर की रहती है, हमेशा उसको अलर्ट रहना पड़ता है। और ये वाली जो जिन बच्चों की टाइपिंग अच्छी है वो उनके लिए सबसे बेस्ट, और इंक्लूडेड गर्ल्स के लिए भी। तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्टें बहुत बेस्ट है, सुकून की नौकरी है, ये ऑफिस में रहेगी, ये लड़कियों के लिए अच्छी है। और इसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि इसमें टाइपिंग है, टाइपिंग में काफी बच्चे रह जाते हैं लास्ट में, तो टाइपिंग की वजह से इन दोनों पोस्टों पर कंपटीशन काफी कम देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग अदर पोस्ट। इसकी जो इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की जो है 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी में फॉन्ट रहते हैं यहाँ पर, अब मोस्ट ऑफ हर जगह पर मंगल फॉन्ट काम करता है, या आप कृतिदेव में करते हैं वो भी, अब इजिली दोनों फॉन्ट कहीं भी मिल जाते हैं, आप जिसमें करना चाहें। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इन दोनों पोस्टों को प्रेफर करें। अगर आप एक रेस्ट वाली जॉब चाहते हैं जो आराम से आप कर सके, और फिर अगर आपको पैसा चाहिए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर वो अच्छी है। अब आते हैं
आप किस जोन से भरना चाहेंगे? जोन का बड़ा समस्या चल रही है, सर किस जोन से बने, किस जोन में ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जोन का इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब मेरिट बनती है तो एक एक नंबर में काफी बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। अब इसको देखते हैं भाई, किसी जोन की बहुत कम जाती है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ऐसे ही एएलपी और टेक्नीशियन में आप देखेंगे उसमें ज्यादा अंतर रहता है। किसी जोन से बहुत हाई चली जाती है, जैसे अपना इलाहाबाद जोन है, वहां की मेरिट मोस्ट ऑफ टाइम हाई रहती है। अदर जोन जो थोड़ा साउथ एरिया चले जाओ आप, या इधर पूर्व में चले जाओ, सिक्किम साइड, वो सिक्किम साइड और गुवाहाटी साइड, और इधर चले जाओ वेस्ट में गुजरात साइड, अहमदाबाद उधर, इन सब का देखेंगे। इसमें जो नॉर्थ के अकॉर्डिंग कम कंपटीशन रहता है, नॉर्थ में ज्यादा कंपटीशन रहता है। अगर आपकी तैयारी रेगुलर बेस में बहुत अच्छी है, या आप कहीं पहले से जॉब करते हैं रेलवे में, तो आप नॉर्थ में ही आना चाहेंगे अपने यहाँ पर। अगर आप नॉर्थ के हैं तो आप भर सकते हैं नॉर्थ में। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब जल्दी चाहिए और मतलब कॉन्फिडेंट रहना है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि थोड़ा कम कंपटीशन है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एनालाइज किया, मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता चैनल पे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गुवाहाटी, और सबसे बेस्ट मुझे गुवाहाटी लगता है, और उसके बाद सिलीगुड़ी भी। यहाँ पोस्टें कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा। जहां पोस्टें कम है उधर पोस्टें के अकॉर्डिंग फॉर्म भी कम फिल होगा। जैसे यहाँ आपने देखा कोलकाता में सबसे ज्यादा है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोलकाता में जितनी ज्यादा वैकेंसी है उतनी ज्यादा फॉर्म भी फिल होंगे। तो अब देखते हैं कोलकाता, मुंबई, आप एक तो गुवाहाटी देख सकते हैं, और दूसरा भुवनेश्वर, ये भी बहुत बहुत ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अच्छा। और ये सिकंदराबाद आप देख सकते हैं एक बार, सिकंदराबाद ये साउथ में हो गया। ये पूर्वी वाले जो गुवाहाटी हो गया ना, ये ठीक है। और साउथ में थोड़ा लैंग्वेज का रहता है, थोड़ा वो साउथ वाले अपना उधर जॉब ऑफ, जो मेरे और भी स्टाफ के लोग हैं जो वहां जॉब करते हैं, वो साउथ में यही रहता है। वो जो अभी लोग जो जॉब कर रहे हैं या नॉर्थ के, बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है वहाँ, मतलब उधर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं बन पाती है वहाँ के लोगों से, वगैरह वगैरह, जो भी रहता हो, साउथ का फीडबैक अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं पूर्व को, जो पूर्वी रेलवे है ना, उसको प्रेफर करूंगा। वहां आपका कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होगा। कंपटीशन तो देखो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर अदर अकॉर्डिंग कम है। आप गुवाहाटी देख सकते हैं, भुवनेश्वर देख सकते हैं, और ये सिलीगुड़ी देख सकते हैं, और ये तिरुवनंतपुरम देख सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जहां आपको प्रेफर लगे जॉब करना। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट है, तो फिर आप अपने घर के पास देखें। और गर्ल्स के लिए मोस्ट ऑफ यही रहेगा कि वो अपने घर के पास देखें, लेकिन उसके लिए तैयारी भी अच्छी होना चाहिए। फिर अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। अब इसमें सब्जेक्ट में जो सीबीटी 1 है और सीबीटी 2 है, इनके सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में आप देखते हैं मैथ 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और 40 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हैं, ये आए 100 क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो मैथ है, मैथ सीजीएल के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनसे मैथ बन जाएगी, वो कंपटीशन बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ रेलवे की मैथ अलग है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो सीजीएल पूछता है ना, या एसएससी का पूछने का पैटर्न है, वो एक ट्रिक पे पूछ देता है क्वेश्चन, जो कम समय में बन जाता है। लेकिन ये जो रेलवे का मैथ है, ये सबसे लेंथी मैथ लगता है। आप एक बार इसके पीवाईक्यू देखेंगे तब समझेंगे। तो इसके मैथ को कवर करने के लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल में। जो फ्लो में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट, वो मैथ बनाए, मेरे अकॉर्डिंग उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मैथ तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग भी इसकी ठीक ठाक लेवल की आती है। जीके जीएस एक अदर चैनल है अपना, उस पर चल रही है। सीबीटी 2 सीबीटी 2 और सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 क्लियर हो गया। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस। साइंस भी रहता है इसमें, अदर तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट, ये सारे रहते हैं। अब और इसमें जो सीबीटी 2 है, इसमें सीबीटी 2 में मैथ और रीजनिंग का भी वेटेज बढ़ता है, और जीके जीएस का भी। यहाँ आपका टोटल था 100 नंबर का, यहाँ आपका 120 का है। अब यहाँ पर देखते हैं आप, जीके जीएस 50 नंबर का हुआ, और यहाँ पर ये रीजनिंग और मैथ ये 35 की हो गई। ये दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बस
नंबर का थोड़ा अंतर है, वही रहता है सिलेबस। तो आप एक बार तैयारी करें। आप मैथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रेलवे के लिए सारे PYQ लगाए, चाहे वो NTPC में आए हो, चाहे वो ग्रुप डी में आए हो, चाहे वो ALP में आए हो, टेक्नीशियन में। आपको लगता है ग्रुप डी का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, ग्रुप डी में भी मैथ के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हैं वो सारे आप लगाएं एक बार, और उसी हिसाब से तैयारी करें। उसके बाद आपकी ये दोनों दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं निगेटिव मार्किंग में। निगेटिव मार्किंग रहती है इस पेपर में 1/3 की। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। तो क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन कम समय में और सही क्वेश्चन लगे। ऐसा नहीं है कि अब समय लग रहा है ज्यादा और फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि समय चला गया इस क्वेश्चन में, अब क्लिक कर दें। अगर क्लिक करते हैं इनकेस वो गलत होता है तो आपका सही वाला भी कट रहा है। तो यहाँ प्रैक्टिस बहुत चाहिए और सही क्वेश्चन कम समय में बनाना है, तो इसलिए यहाँ प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी। वो हमारे चैनल पर हो रही है। अभी साइंस की चल रही है, GS चल रही है, रीजनिंग चल रही है, मैथ भी स्टार्ट होगी। अभी एक टीचर और आना बाकी है, वो मैथ पढ़ाएंगे। यहाँ सारी चीजें विद कंटेंट मिलेंगी और फालतू की बकवास यहाँ चैनल पर नहीं मिलती है। यहाँ पर केवल और केवल रेलवे का है तो रेलवे की PYQ आपको मिलेगी और कम समय में आपका एक भी सेकंड या एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको सारी चीजें यही चैनल पे तैयार हो जाएंगी और फिर आपका बेस इतना अच्छा हो जाएगा, आप केवल ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो ऑप्शन से बनाइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पूरे पेपर में कि आप ना बना पाए। अगर हाँ यहाँ आप थोड़ा सही से पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लास स्किप नहीं कर रहे हैं, सही से ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर एक क्लास को बहुत सारा डाटा एनालाइज करके ही बनाते हैं। पूरा दिन लगता है तब एक क्लास प्रिपेयर होती है। आप अगर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं कम समय में आप बहुत कुछ पा लेंगे। तो ठीक है, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।